student. So today we'll start our chapter number 4, gender. तो जेंडर क्या होता है बच्चों? ये हमको किसके बारे में बताता है कि कोई भी चीज मेल है, फीमेल है, या फिर दोनों के लिए यूज होता है, या फिर कौन नॉन लिविंग के लिए यूज होता है। तो हमारे कितने तरह के जेंडर्स होते हैं? 4 तरह के। पहला होगा हमारा मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा होगा हमारा फेमिनिन, तीसरा कॉमन, और फोर्थ हमारा होता है न्यूट्रल। तो मैस्कुलिन किसके लिए यूज होता है? मेल ग्रुप के लिए, मतलब जो भी हमारे मेल्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं मैस्कुलिन में, जैसे बॉय, सन, फादर, अंकल, किंग, हॉर्स एटसेट्रा। तो ये सारे हमारे मेल हैं, मतलब एनिमल्स के भी मेल्स और ह्यूमन बींग्स के भी। तो वो किस में आएंगे? मैस्कुलिन जेंडर में। और जितने भी हमारे फीमेल ग्रुप होते हैं जैसे गर्ल, डॉटर, मदर, आंट, क्वीन, तो वो सब हमारे फेमिनिन में आएंगे। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दोनों के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर शोन बाय सम वर्ड्स, जैसे चाइल्ड। तो अगर कोई लड़का होगा उसको भी चाइल्ड बोलेंगे और लड़की को भी चाइल्ड बोलेंगे। सब बच्चों को क्लासेस के स्टूडेंट्स बोलते हैं ना। अब स्टूडेंट्स में बॉयज भी होते हैं और गर्ल्स भी होते हैं। फ्रेंड, तो जो हमारा मेल फ्रेंड होगा उसको भी हम फ्रेंड बोलेंगे और फीमेल वाले को भी फ्रेंड बोलेंगे। डॉक्टर, सभी को हम डॉक्टर्स बोलते हैं ना, उसमें मेल डॉक्टर्स भी होते हैं, फीमेल। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमारे दोनों के लिए यूज किए जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन जेंडर। अब एक बच्चा हमारा न्यूट्रल। तो न्यूट्रल हमारा यूज होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, मतलब जो सांस नहीं ले सकती, जैसे बुक, ट्री, हाउस, रिवर एटसेट्रा। तो ये क्या बचे? न्यूट्रल। तो हमारे जेंडर 4 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से में? मेल, फीमेल, बोथ एंड नॉन लिविंग। अब बताओ, चलो अभी हमने सबने समझाया ना। तो मेल के लिए जो यूज किया जाए उसको हम किस जेंडर में रखेंगे? मैस्कुलिन जेंडर में। फीमेल के लिए हमने कौन सा वर्ड पढ़ा? फीमेल ग्रुप के लिए फेमिनिन। और जो दोनों के लिए यूज हुए उसको हम किस में रखते हैं? कॉमन में। CONNON, कॉमन जेंडर। और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हमारा कौन सा यूज हुआ है? न्यूट्रल। तो NEUTRAL, न्यूट्रल। तो ठीक है, अब ऐसे समझ आया हुआ ना कि जेंडर्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मेल्स के लिए हम मैस्कुलिन यूज करते हैं, फीमेल्स के लिए हम फेमिनिन, दोनों के लिए कॉमन, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम न्यूट्रल यूज। चलो अब आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स वेरी स्मॉल इंसेक्ट्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज न्यूट्रल जेंडर। तो जो हमारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, उसको भी हम न्यूट्रल जेंडर में काउंट कर लेते हैं। मैनी जेंडर नेम्स इज मैस्कुलिन एंड फेमिनिन आर क्वाइट डिफरेंट। तो जो कुछ ऐसे होते हैं जो मेल और फीमेल्स के लिए वर्ड्स अलग अलग होते हैं। जैसे अब अगर देखो हमको चेंज करना है, मैस्कुलिन से फेमिनिन में बनाना है, तो हम कैसे चेंज करते हैं? पहला मेथड है हम ESS लगा दें, तो क्या बन जाएगा? वो फेमिनिन बन जाएगा, मतलब मेल से फीमेल हो जाएगी। जैसे लायन, तो ESS लगाएंगे तो लायनस बन जाएगा। जैसे शेर, शेर, तो लायन, लायनस, ES लगा दिया हमने, ESS। फिर प्रीस्ट में हमने ESS लगा दिया, तो ये क्या बन गया? उसका भी फेमिनिन बन गया। अब देखो, बाय चेंजिंग द स्पेलिंग टू द वर्ड एंड ESS। अब देखो, जैसे हम थोड़ी सी स्पेलिंग में क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इधर उधर। अब जैसे ER का हमने क्या करा? RE कर दिया, और फिर हमने उसमें SS लगाया। जैसे टाइगर, तो टाइगर S नहीं होता, तो हम क्या करते हैं?
टाइग्रेस होता है, तो यहाँ से ई हटाना पड़ता है हमको। तो टाइग्रेस, वेटर, वेट्रेस, डक, डकेस। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ये होता है कि हमको पूरा ये वर्ड चेंज करना पड़ता है। कॉक, हैन, रा, इल, तो क्या करता है ये पूरा क्या इसमें चेंज कर देते हैं बाय चेंजिंग अ पार्ट ऑफ द कंपाउंड वर्ड। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, हाफ वर्ड सेम रहता है और हाफ वर्ड चेंज करते हैं। जैसे स्टेप फादर, स्टेप मदर, तो हमने स्टेप वर्ड तो सेम रखा, पर फादर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मदर में। तो सौतेले पापा और सौतेले माँ, तो स्टेप फादर, स्टेप मदर। पी कॉक, पी हैन, तो इसमें हमने पी क्या रखा, आधा वर्ड सेम रखा और आगे का हमने चेंज कर दिया। क्यों, क्योंकि कॉक को हैन होता है, तो इसलिए पी कॉक, पी हैन। अब देखो कुछ यहाँ पे जेंडर्स लिखे हैं, इधर हमारे मैस्कुलिन है, इधर हमारे फेमिनिन है। तो चलो कोशिश करना कि आप बिना देखे बता सकते। फादर, मदर, अंकल, आंट, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, नेफ्यू, नीस, मैन, वुमेन, मिल्कमैन, मिल्कमेड। अब देखो इसमें भी हमने हाफ हाफ कर दिया ना, तो मिल्कमैन, मिल्कमेड, मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट। अब के बाहर हमने एंड का सेम रखा है, स्टार्टिंग का कर दिया। तो ये सब हमको बार बार अगर हम 2-3 बार पढ़ेंगे तो हमको याद हो जाएंगे। विडोअर, विडो, विडोअर क्या होता है, विधवा। लैंड, लेस, वॉशरमैन, वॉशरवुमन, लॉर्ड, लेडी, गॉड, गॉडेस, मास्टर, मिस्ट्रेस, सर, मैडम, हीरो, हीरोइन, प्रिंस, प्रिंसेस, ऑक्स, काउ, हॉर्स, मेयर, डॉग, बिच, फॉक्स, विक्सन, टाइगर, टाइग्रेस, हीपो, शीपो। तो ये मतलब क्या है, बिल्कुल ही अलग। तो I hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.